अब स्टूडेंट हम उसी तरह, ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही क्या करना है, इसको पहले ही नाम रख लेंगे, ये इक्वेशन 1 है। स्केयर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस x माइनस 2। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 6 का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पे दो टर्म है तो लिहाजा होल स्क्वायर आएगा। जैसे a प्लस b का हमने कितनी दफा ये स्क्वायर रूट ओपन किया है। यहाँ पे a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर रूट, यहाँ b का स्क्वायर आ गया प्लस है तो यहाँ पे 2ab x प्लस 1 और b क्या है x माइनस 2। और उसी तरह ये कैंसिल इसके साथ हो गया तो यहाँ पे आ गया x प्लस 6। फर्दर ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे आ गया x प्लस 1, यहाँ पे आ गया x माइनस 2, यहाँ पे आ गया 2 इंटू एक स्क्वायर रूट के अंदर काट लें x प्लस 1 और अंदर आ गया x माइनस 2 और फर्दर यहाँ पे आ गया x प्लस 6। अगर इसको x और x ये बन गया 2x 1 और माइनस 2, ये कितना बना माइनस 1। ठीक है, इसी तरह आपने लिखना है और आगे प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई भी कर ले। x को x के साथ x स्क्वायर आ गया, x को इसके साथ ये माइनस 2x आ गया, प्लस 1 को x के साथ x ही आ गया, 1 को माइनस 2 के साथ माइनस 2 आ गया। इसी तरह x प्लस 6 आपने एज इट लिख देना है और ये दोनों उस तरफ ले जाओ। यहाँ पे सिर्फ हमेशा ये बिल्कुल एक ही जैसे, सारे क्वेश्चन एक जैसे, सिर्फ मेथड सीखना है। यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, लेंथ है लेकिन ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे 2x आ गया माइनस प्लस माइनस, दो में से एक निकाले, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1, साइन बड़ी रकम का 2 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6। ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया और ये माइनस है तो इधर आके आ गया प्लस। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, उसी तरह बिल्कुल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस दो में से एक निकाला 1, साइन बड़ी रकम 2 पर है तो साथ माइनस है तो माइनस ही दिया, माइनस एक्स आ गया प्लस 7। ठीक है, उसी तरह फर्दर सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लेना तो यहाँ पे x प्लस माइनस 7 अंदर लेके जाएंगे, फिर दोबारा वही चीज आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अगेन स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट लिख लिया, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे आ गया माइनस एक्स माइनस 7। अब इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया तो ये इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये इसके साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ गया और आगे क्या लिखना है हमने इक्वल। और मैंने आगे ये स्टेप अच्छी तरह समझाया था कि आपने क्या करना है, फिर एक दफा बता देता हूँ। माइनस का जब स्क्वायर होता है तो इसका मतलब माइनस को 2 दफा लिखना है, 2 दफा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये इस वजह से ये प्लस हो जाता है। तो ये खत्म हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये समझ लें। ठीक है, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x, 2 को 4 के साथ करेंगे तो 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 आ गया। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है। a का स्क्वायर है हमारे पास x स्क्वायर, लिख लेते हैं x स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आ गया माइनस 2ab, x और b हमारे पास 7 है। इस तरह फर्दर सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x आ गया। इन सब को इस तरफ ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस 4x आ गया माइनस 8, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है इधर आगे माइनस, ये प्लस 45 है माइनस हो गया, ये माइनस है इधर आगे प्लस हो गया, 14x आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाले कौन इज इक्वल टू 0 लगा देना, यहाँ पे ये सारे इधर आ गए।
अच्छा अब हमने क्या करना है, ये प्लस है और ये 4x² वाला ये माइनस है, 4 - 1 तो ये आ गया 3x²। और ये x वाले देखें -4 और +14, -4 और +14 होगा, ये कैलकुलेट से करेंगे तो आपका आंसर आएगा +10। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ +10 और साथ लिखते हैं x। और यहाँ पे आ गया -8 और -8 और -49। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 57 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, b इज इक्वल टू 10 है, c इज इक्वल टू -57 है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या होता है -b यहाँ पे आ गया, b की जगह यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर आ गया, -4ac, 4a क्या है 3, अब 3 लिख लिया, c क्या है 57, तो हमने 50 यहाँ पे -57 है तो यहाँ पे -57 आ गया। ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देना और नीचे हमारे पास आ गया 2a आ गया हमारे पास 3। फर्दर सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू ये आ गया -10 और आगे लिखते हैं प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेट से क्या आता है 4 को 3 के साथ, 4 × 3 × 57, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 684 और यहाँ पे नीचे आ गया हमारे पास आंसर 6। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस ये ऐड करेंगे तो 784 और नीचे स्क्वायर रूट आ गया ऊपर और नीचे आ गया 6। आगे फर्दर यहाँ पे हम रेज करके स्टार्ट कर लेते हैं। आगे ये अगर x का जवाब आ गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू -10 और अगर हम करेंगे 784 का स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट 784, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया +28 ओवर नीचे आ रहा है 6। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरफ प्लस कर लेते हैं एक तरफ माइनस, ये -10 प्लस 28 ओवर 6 और इधर माइनस कर लेते हैं, x -10 प्लस आगे किया तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 28 ओवर 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस प्लस माइनस, तो ये 28 में से 10 निकाले तो 18, ठीक है, 6 कटिंग करके हमारे पास ये आंसर आ गया 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है -1 प्लस -38 ओवर 6 और 2 से कटिंग होती है तो ये -19, यहाँ पे आ गया -19 और ये 2 से 3 आ गया तो ये नीचे आ गया 3, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग देते हैं चेक की, यहाँ पे लिखता हूं मैं चेक, यहाँ पे भी लिख लिया चेक और यहाँ पे भी आपने लिख लेना चेक। दोनों को चेक करना है, चेक करना बहुत जरूरी है, लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आते हैं सवाल। अच्छा अब क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करना है, उसी तरह ये 1 में पुट करते हैं, x 3 + 1 स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ गया 3 - 2 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, इसके बाद आ गया 3 + 6 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे 4 + 1 ये स्क्वायर रूट भी साथ लिखना है और यहाँ पे आ गया 9 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, 3 बराबर है 3 के, तो ये ट्रू है, ये सॉल्यूशन सेट के अंदर आएगा। अब इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं चेक, पुट x इज इक्वल टू -19 ओवर 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -19 ओवर 3 + 1, इसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है प्लस -19 ओवर 3 - 2, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया और आगे आ गया -19 ओवर 3 + 6, ठीक हो गया। इस तरह फर्दर सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को इसके साथ -19 प्लस 3 को इसके साथ +3 ओवर 3 को जो भी नीचे होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आ गया उसी तरह -19 और -6 और नीचे हमारे पास आ गया 3,
उस तरह आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये x लहदा है, ये असल में x यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वैसे हमने जब किया था मिक्स हो गया। मैं यहाँ पे आ जाएगा -19 और +18 और नीचे आ गया 3 और ऊपर लिख देंगे हम स्क्वायर रूट। ये आ गया -1/3 स्क्वायर रूट के साथ और प्लस ये आ गया -25/3 स्क्वायर रूट के साथ। और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया -1। इन दोनों को ऐड माइनस प्लस माइनस 19 में से 18 निकालें तो 1, साइन पर डिग्री कम का माइनस आ गया 3 और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे करके। ये सवाल सिर्फ लेंथ में बड़े हैं, वैसे बहुत ही आसान है। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा -1, मैंने कहा था -1 एओटा स्क्वायर लगा लिया करें, माइनस जब भी आए एओटा स्क्वायर ओवर 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। आगे प्लस एओटा स्क्वायर 25 माइनस की जगह आपने लगाया क्योंकि एओटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस की जगह 1 तो साथ होता ही है, माइनस की जगह आपने एओटा स्क्वायर लगा लेना है। और यहाँ पे क्या हो गया, नीचे आ गया 3 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, इक्वल के इस तरफ भी इसी तरह ही है एओटा स्क्वायर ओवर 3 और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लिख लेना है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये एओटा से कैंसिल हो गया तो एओटा ओवर √3 आ जाएगा। और क्योंकि √3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 और साथ एओटा ओवर √3 इज इक्वल टू एओटा ओवर √3। इस तरफ करेंगे तो यहाँ पे आ गया √3, ये सेम हो तो ऊपर वाले बस ऐड किए जाते हैं 5 एओटा और इस तरफ आ गया एओटा ओवर √3, ये आता है 6 साथ आ गया एओटा और नीचे आ गया √3 और इस तरफ आ गया एओटा ओवर √3। 6 एओटा ओवर √3 और एओटा ओवर √3 बराबर नहीं होते तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रू आया है वो हमारे पास x की वैल्यूज क्या थी 3। तो इस वजह से हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, ठीक है। यहाँ पे 3 हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट, ये 3 हमारा आंसर आ गया। और जो गलत जो हमारा फॉल्स आया है वो भी आपने लिखना है। यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -19/3 जो है, x ना लिखे कोई मसला नहीं, इसको सेट में लिख लें ऐसे। माइनस ये क्या है, एक्सट्रीनियस है, एक्सट्रीनियस, ये आ गया एक्सट्रीनियस। एक्सट्रीनियस वो होता है, ये मैं पहले लेक्चर में भी बताया था, एक्सट्रीनियस उसे कहा जाता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी वैल्यूज पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना, दोनों बराबर ना आए तो जो सेटिस्फाई ना करे यानी बराबर ना आए आंसर, तो उसको एक्सट्रीनियस कहते हैं। तो -19/3 पुट करने से आंसर फॉल्स आया था। जो आंसर करेक्ट आ जाए, ट्रू आ जाए, तो वो सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होता है। अब इंशाल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं स्टार्ट 7 क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल उसी तरह है जो हमने आगे 2 क्वेश्चन किए हैं। ये भी फर्दर यहाँ पे पहले ही नाम रख देंगे, यहाँ पे रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। 11 - x, यहाँ पे आ गया 6 - x स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ गया 27 - x स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया है, स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे अब माइनस है दरमियान में, ये a और b, अब लिखेंगे 11 - x यानी a का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, प्लस b का स्क्वायर, b इस वक्त क्या है 6 - x, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ये b का स्क्वायर माइनस 2ab, 11 - x आ गया और साथ आ गया 6 - x और स्क्वायर रूट लिख दिया हमने। और इधर ये इसके साथ कैंसिल तो 27 - x आ गया, इसको ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ गया 11 - x प्लस 6 - x माइनस 2 11 अब क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 11 को इसके साथ किया तो 66, 11 को इसके साथ किया -11x और -6x और माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया 27 - x
अब क्या करते हैं 11 और 6 ये आ गया 17 और x और x ये -2x बन गया। ये -2 इंटू आगे ब्रैकेट स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं 66। तरतीब अरेंज कर लें, इसको तरतीब से लिख लें। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, आगे आ गया माइनस माइनस प्लस 11 और 6 ये 17x लिख लेते हैं यहाँ पे और प्लस 66 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स आ गया। फर्दर इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स उसी तरह करना है जो हमने आगे दो क्वेश्चन किए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 66 आ गया इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ये इधर प्लस है इधर आकर माइनस हो गया, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, फर्दर हम सॉल्व करते हैं -2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इज इक्वल, यहाँ पे 17 माइनस प्लस माइनस माइनस 27 में 17 निकाले यहाँ पे 10 आ गया, माइनस प्लस माइनस और दो में से एक निकाले तो एक, लेकिन साइन पर का प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -2 है, यहाँ पे लिखता हूँ -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 और इधर लिख देते हैं तरतीब से लिख लें, x को पहले लिख लें, यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ पे अगेन स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग अगेन, दोबारा हम स्क्वायर लेते हैं, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। -2 स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी x प्लस 10 का यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट नहीं है स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं -2 को जब दो दफा मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस 4 लिख लें, यहाँ पे लिख लें 4 और आगे स्क्वायर रूट के साथ ये यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66। आगे फर्दर लिख लें इक्वल, ये a है और ये b है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, आगे आ गया प्लस b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 10 b आ गया 10, आगे 4x स्क्वायर इसको करेंगे तो -68x, आगे 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 66 के साथ, हम कैलकुलेट से कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 66 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास आंसर आ गया 264 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी 10 मल्टीप्लाई 10 100 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 20 2 को 10 से 20x आ गया। अब दो तीनों टर्म को इस तरफ ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 264 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 माइनस 20x इज इक्वल टू 0। x वाले देखें ये है और ये के साथ प्लस है कि माइनस, 4 में से एक निकाले यहाँ पे 1 है, 3 आ गया 3x स्क्वायर। अब आप x वाले देखो, x वाले कौन कौन से, ये और ये, माइनस माइनस प्लस 68 और 20 ये आ गया -88 x लिख दिया हमने साथ प्लस माइनस, अब ये कांस्टेंट देख लें जिनके साथ वेरिएबल नहीं, 264 माइनस 100 ये आ गया प्लस 164 इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये a की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, a इज इक्वल टू 3 आ गया, b इज इक्वल टू -88 आ गया, c इज इक्वल टू आ गया 164। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और नीचे आ गया हमारे पास 2a। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -88 यहाँ पे लिख लिया, प्लस -88 का स्क्वायर, आगे आ गया माइनस माइनस लिखा, 4a क्या है हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लिया, c हमारे पास 164 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 164 और ऊपर हमने लिख लिया स्क्वायर रूट और यहाँ पे नीचे आ गया 2a क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे आ गया 88 प्लस माइनस 88 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो यहाँ पे क्या आ गया 88 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 744 माइनस और यहाँ पे आ रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को मल्टीप्लाई 3 के साथ और इसको 164 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है
1968। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और नीचे हमारे पास आंसर आ गया 6। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया ये एक्स आंसर लिखना है 88 माइनस माइनस प्लस हो चुका है। यहाँ पे 88 प्लस माइनस इन दोनों को माइनस कर लेते हैं 7744 माइनस 1968। अब इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आ रहा है 5776 और नीचे हमारे पास आ गया 6। आगे फर्दर मैं इसको रेज करके यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ उसी तरह, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में इस क्वेश्चन बस सिर्फ ही इनकी लेंथ है और ये इस क्वेश्चन बिल्कुल ही लेंथ बहुत ही है, 2-2 3-3 पेज तक चला जाता है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 88 प्लस माइनस, जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं देखते हैं क्या आता है। स्क्वायर रूट 5776 तो ये आ गया 76 और नीचे हमारे पास आ गया 6। अब एक दफा प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 88 प्लस 76 ओवर 6 और यहाँ पर क्या करते हैं एक दफा माइनस कर लेते हैं 88 माइनस 76 ओवर 6। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 88 प्लस 76 तो ये हमारे पास आ गया 164 ओवर 6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कटिंग हो जाती है 2 से, 2 8 जा और 2 2 जा तो ये आ गया 82 ओवर 2 3 जा यानी 3, 82 ओवर 3 आ गया। इस तरफ करेंगे तो 88 में से 76 निकालें तो ये आता है ये तकरीबन 88 में से 76 करना है आपने तो ये आ जाता है 12। एक दफा साथ साथ कैलकुलेट से ये होता है कि हमारे पास गलती होने के कम चांसेस होते हैं। कैलकुलेट की सहूलत मौजूद है तो आप कर सकते हैं 6 1 6 6 2 तो एक्स का जवाब यहाँ पे आ गया 2। इन दोनों को चेक भी करना है तो यहाँ हम चेक की हेडिंग भी दे देते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी लिख लेते हैं चेक और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं चेक। ठीक है, साथ इसी तरह लाइन लगा के कर लिया करें, इजी होता है। आप वैसे नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन, कहां पे पुट करना है, इक्वेशन है 1 में, इस वजह से नाम रखा ताकि पुट कर 11 माइनस x की जगह 2 लगा दिया माइनस 6 माइनस 2 आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस 2 आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये आ गया 9 स्क्वायर रूट के साथ, ये आ गया 4 स्क्वायर रूट के साथ, यहाँ पे 25 स्क्वायर रूट के साथ आ गया। ठीक है, इसको करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये दरमियान में माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 तो ये आ गया 1 और ये आ गया 5 तो ये तो फॉल्स आ गया, यहाँ पे हम फॉल्स लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको भी चेक कर लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 82 ओवर 3 इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं 11 माइनस 82 ओवर 3 आ गया स्क्वायर रूट साथ, यहाँ पे आ गया माइनस 6 माइनस 82 ओवर 3 आ गया और आगे हम लिख लेते हैं 27 माइनस 82 ओवर 3, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 33 माइनस 82 ओवर 3 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया माइनस 18 माइनस 82 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे 3 को इसके साथ 18 आ गया 1 को इसके साथ, ये तो अब काफी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी भी। यहाँ पे भी ये करेंगे तो ये 81 माइनस 82 ओवर 3 आ गया, साथ आपने स्क्वायर रूट लगा लेना है। ये 33 में से 82 निकालें प्लस माइनस माइनस 82 में से 30 माइनस करने हैं तो ये हमारे पास आ गए माइनस 49 ओवर 3 आ गया और यहाँ पर हमारे पास आ गया 18 और 18 में से करते हैं 82 में से माइनस कर लेते हैं कितने 18। अच्छा, आपने सिर्फ जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 64 आ जाएगा ओवर 3। ठीक है, जिस तरह लिखा प्लस 18 माइनस ये लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 1 ओवर 3 आ गया। ऐसे ही इसको मैं ये 3 दफा सेम इसी तरह माइनस आया तो मैं कहता हूँ ये उल्टा स्केल लगा लो, माइनस खत्म हो जाएगा तो ये -1 के बराबर होता है, नीचे आ गया 3
और यहाँ पे भी क्या आ गया, एओटा स्केयर लगा लेते हैं 64 और नीचे आ गया 3, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं एओटा स्केयर और नीचे आ गया 3। ठीक है, अब फर्दर मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा 3-4 स्टेप रह गए, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एओटा बच गया और ये कैंसिल हो गया, और 49 का स्केयर 7। ठीक है, पहले लिख लिए, बाद में एक ही बात है। और नीचे अंडर ये परफेक्ट स्केयर नहीं है तो ये नीचे आ जाएगा इसके साथ, और आगे आ गया एओटा का स्केयर कैंसिल हो गया, एओटा आ गया, और 64 का 8 आ गया, साथ आपने 8 लिख देना है, और नीचे हमारे पास √3 इज इक्वल टू, आगे एओटा कैंसिल हो गया, स्केयर है तो कैंसिल हो गया, एओटा आ गया, √3 ऐसे ही नीचे आ गया। आगे इसका सेम है तो √3 लिख लिया, 7 एओटा माइनस 8 एओटा, और यहाँ पे आ गया एओटा ओवर √3। ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 निकाले तो एओटा आ गया, 1 नहीं आ गया, यानी कि √3, लेकिन साइन 8 पर है तो इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आ गया एओटा ओवर √3, लेकिन ये माइनस के साथ आ रहा है और ये प्लस के साथ आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स है। तो इस तरह करते हैं, हमारा सोल्यूशन सेट खाली सेट आ गया क्योंकि दोनों फॉल्स आए हैं, दोनों एक्सट्रीनियस हैं। तो सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं, तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, एम्प्टी सेट, जीरो भी नहीं लिखना, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जो दो बाकी हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीनियस, दोनों के दोनों एक्सट्रीनियस हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह ही सॉल्व करना है। इनको पहले इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको आगे लिखें फॉर टेकिंग स्क्वायर, उसी तरह ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ, यहाँ पे a माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ आ गया, यहाँ पे √a, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट नहीं बोलना, स्क्वायर। ये a और ये b है, a ये इधर में माइनस है, हमने a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है 4a यानी a का स्क्वायर आ गया हमारे पास, प्लस b का स्क्वायर आ गया, इसके बाद हमारे पास -2ab, 4a प्लस एक्स 2a, और b हमारे पास आ गया a माइनस एक्स, और उसी तरह ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे a आ गया, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4a प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया a माइनस एक्स। तो ये फर्दर यहाँ पे सॉल्व होके क्या आ रहा है हमारे पास -2, और इसको a के स्क्वायर रूट के अंदर काट लो, 4a प्लस एक्स, और यहाँ पर आ गया a माइनस एक्स, तो इस तरफ आ गया a। ठीक है, इस तरफ क्या आ गया a, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 4a और ये बन गया 5a -2, और इसको स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को इसके साथ, तो 4a का स्क्वायर आ गया, 4 को इसके साथ -4ax आ गया, प्लस x को a के साथ प्लस ax आ गया, और प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू a। इस तरह फर्दर इसको a की टर्म में तो उसको उस तरफ ले जाते हैं, -2 और स्क्वायर रूट लिख के यहाँ पे लिख लेंगे 4a का स्क्वायर आ गया, आगे माइनस प्लस माइनस, इस तरह देखिए 4 को इसके साथ किया तो 4a का स्क्वायर, इसको इसके साथ किया तो -4x, प्लस इसको ये प्लस है दरम्यान में, तो इस तरह इसको करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ax आ गया हमारे पास, और प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर आ गया। आगे फर्दर 4x स्क्वायर लिखा हमने, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 निकाले तो 3, यहाँ पे आ जाएगा -3ax आ गया, और आगे क्या आ गया 3ax आ गया, और माइनस x का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू a, और ये प्लस 5a है तो इधर आकर -5a हो जाएगा, तो ये आ गया -4a, तो ये आ गया -2, इस तरह ही लिखेंगे ax स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर लिख दिया हमने स्क्वायर रूट, ये -2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके आ जाएगा डिवाइड, 4a का स्क्वायर -3ax माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और इधर आ गया -4a ओवर -2,
ये माइनस माइनस का कैंसिल, 2 1 2 2 2 टू द 4। तो इस तरफ आ गया हमारे पास 4a का स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस x का स्क्वायर और ऊपर लिख देना अंडर रूट स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे आ गया 2a और ये हमारा आ रहा है 2a। ये इसको यहाँ पे लिख लिया। अब फर्दर अगेन स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग अगेन, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x का स्क्वायर रूट, इस तरह भी स्क्वायर ले लिया और 2a यहाँ पे भी हमने स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे आ गया 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x का स्क्वायर और इस तरफ हमारे पास आ गया 4a का स्क्वायर। इस तरफ ले आए आप 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो गया। अब ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस 3ax आ गया, ठीक है, और माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x आ गया, 2x है तो एक बाहर आ गया, ठीक है, कॉमन ये 0। अब दोनों को बराबर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस समझ ले साथ 1 है, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं हो, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड है, 0 इज माइनस 1, तो x का जवाब यहाँ पे आ गया 0 और ये प्लस है उस तरफ जाके आ गया माइनस, तो ये आ गया माइनस 3a। अब हम इसको फर्दर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, दो हमारे आंसर है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ चेक की, यहाँ पे लिखते हैं चेक, इस तरफ भी चेक करते हैं और यहाँ पे भी लिख लेते हैं चेक, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं एक तरफ हमारे पास x का जवाब 0 है और एक माइनस 3a है, यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करें x की जगह 0 माइनस a माइनस 0 स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट a, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना है हमने, ऐसे 4a आ गया यहाँ पर और यहाँ पे आ गया a माइनस 0 यानी a ही आ गया स्क्वायर रूट के साथ, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट a। फर्दर इसको सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर रूट जो है तो a का स्क्वायर रूट नहीं खत्म होगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ गया और a का नहीं खत्म होता तो बड़ी लिख दें, ठीक है, ये माइनस ये ऐसा ही है, इसका नहीं खत्म होता ऐसे ही लिख दें अंडर रूट a। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये x है, अगर फॉर एग्जांपल 2x लिखा और माइनस x लिखा तो आंसर क्या आता है x, क्योंकि साथ वाला है जो भी प्लस माइनस माइनस दो में से एक निकालें एक और साथ हम एक किसके साथ ही होता है, अगर यहाँ पे 3 लिख देते तो यहाँ पे 3 में से एक निकाल फिर 2 आ जाना था, ये साथ जरूर आता है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है 2 और ये यहाँ पे 1 है, ये दरमियान में माइनस है तो एक जो है यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट a और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अंडर रूट a, तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू आ रहा है, तो ये ठीक है। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3a इन इक्वेशन 1 में पुट करें 4a माइनस 3a स्क्वायर रूट के साथ माइनस a माइनस फिर माइनस 3a क्योंकि x की जगह हमने लगाना है और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट और इधर आ गया स्क्वायर रूट a, यहाँ पे आ गया 4a में 3a निकाले तो स्क्वायर रूट a आ गया माइनस और ये आता है माइनस माइनस प्लस, फिर a प्लस 3a लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे रूट a, यहाँ पे स्क्वायर रूट a आ गया माइनस और ये 4a आ गया और ऊपर स्क्वायर रूट यहाँ पे अंडर रूट a आ गया। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे ये बिल्कुल उसी तरह 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 कैलकुलेट से करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन a का नहीं खत्म हो रहा तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आ गया a, ठीक है, ये a है साथ a आ रहा है उसी तरह बिल्कुल। ये देखिए प्लस माइनस माइनस दो में से एक निकाले एक अंडर रूट a आ जाएगा, लेकिन साइन ये बड़ा है 2 है इसके साथ, यहाँ पे 1 है तो इसके साथ साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, इधर आ जाएगा a, तो ये फॉल्स आ रहा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट्स के फिर क्या आ जाएगा, जिसका ट्रू आया है 1 है वो उसकी एरिया 0,
तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 0, ठीक है, क्योंकि 0 का आंसर हमने इक्वेशन में पुट किया, वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, यानी कि बराबर आंसर आ गए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे तो वो एक्सट्रीनियस कहलाता है। तो जैसे कि ये जो फिर -3a है, यहाँ पे लिख लेते हैं -3a, जो क्या है एक्सट्रीनियस, ठीक है, ये एक्सट्रीनियस कहलाएगा। कॉमा डाल के ये आगे एक्सट्रीनियस भी लिख लें। ये आपकी सेकंड टाइप खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, और वो भी इंशाल्लाह करेंगे, वो नेक्स्ट टाइप है। और आपको अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और भी कोई क्वेश्चन में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।